धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपने मीडिया के भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं और अपने अध्यापक साथी खंड कल्हेल और तीसा के जो इस धरने में आए। साथियों, जैसे आपको विदित ही है कि पिछले 2 वर्षों से सरकार के द्वारा ऐसी नोटिफिकेशन निकाली जा रही है जिससे प्राथमिक अध्यापकों के हकों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। साथ में आपको विदित ही होगा कि अंडर 12 हमारी खेल कूद प्रतियोगिताएं पिछले 2 साल से सरकार ने बंद कर दी है। उसके बाद हमारा एक विशाल धरना हुआ था शिमला में, जिसमें हमारे 8 अध्यापक साथी सस्पेंड भी किए गए हैं, जिनको अभी तक बहाल नहीं किया गया है। उसके बाद हमारी माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ एक बैठक भी होती है, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा एक प्रोसीडिंग निकाली जाती है जो सब कुछ हमारी मांगे मान लेते हैं। और मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने कहा था कि हम प्राथमिक शिक्षक के ढांचे को यथावत रखेंगे। अभी पिछले 23 सितंबर 2025 में एक गाइडलाइन निकाली गई जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूरे प्राथमिक शिक्षक पूरी प्राथमिक पाठशालाओं को क्लस्टर क्लबिंग कर दिया है और प्रिंसिपल के अधीन जो है सभी कार्य करेंगे। साथियों, आप सभी को विदित ही होगा कि पीछे जो रैस के द्वारा सर्वे किया गया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान से दूसरे स्थान पर रहा। इसमें खासकर सभी हमारी प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापक सफलतापूर्वक बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों को लॉकडाउन के बाद, कोरोना काल के बाद इस प्रकार से मेहनत करके दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश को पहुंचाया। हमारे अध्यापक साथियों को बधाई देनी तो दूर की बात है, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन निकाली जा रही है और पूरी तरह हमारे प्राथमिक जो ढांचा है इसको खत्म करने की एक बहुत बड़ा साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध और निवेदन करना चाहते हैं कि आप जिस प्रकार ये पूर्व में व्यवस्था थी इसको यथावत रखा जाए। साथियों, हमें बताया जा रहा है कि आपकी प्रमोशन के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जब किसी अध्यापक साथी का कोई अधिकार ही नहीं रहेगा तो उस प्रमोशन का हम करेंगे क्या? एचटी को कोई इंक्रीमेंट नहीं है, सीएसटी को इंक्रीमेंट मिलती है, वो भी 30-32 साल सर्विस के बाद सीएसटी बनेंगे और वहां पे जो भी उनके कार्य क्षेत्र से वो छीन लिए गए। बीओज मात्र हमारे जो है एक हरा पेन लेके रहने वाले रहे, बाकी उनके भी जितने कार्य क्षेत्र से वो भी सारे छीन लिए गए। आगे सरकार की मंशा क्या है? मुझे तो इससे स्पष्ट लगता है कि सरकार प्राथमिक जो हमारा ढांचा है इसको खत्म करना चाहती है। मेरा निवेदन रहेगा इसे यथावत रखा जाए, इसके साथ छेड़छाड़ प्राथमिक शिक्षक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। प्राथमिक शिक्षक संघ का एक सिपाही जो है इसके विरोध में सड़कों पर उतरा हुआ है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रदेश व्यापी आंदोलन है। ये कोई मेरे खंड तीसा में नहीं या कल्हेल के खंड में नहीं हो रहा है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। हम सही ढंग से अपनी मांगों को रख रहे हैं सरकार के पास। किसी प्रकार की आप मीडिया भाइयों को भी पता होगा, हमारे पुलिस के भाई हैं उनको भी पता होगा कि कोई भी ट्रैफिक व्यवस्था या किसी आम जन को हमारे अध्यापक साथियों ने आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया है। साथियों, आपको विदित हो 2018 में हमारी एक डिमांड थी कि हमारे प्राइमरी का मतलब स्कूलों में प्री प्राइमरी की व्यवस्था की जाए। सरकार ने उस मांग को माना और प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की। आज 2025 है, 2025 तक आज तक सरकार वहां अध्यापकों की व्यवस्था नहीं कर पाई है और उसमें हमारे जितने भी प्राथमिक पाठशालाओं में प्राइमरी में टीचर हैं, जेएफटी, एसटी, सीएसटी, वही उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या ये घट उपलब्धि है हमारी? एक स्कूल में 70 बच्चे हैं,
प्री प्राइमरी में, और एक अध्यापक 8 क्लासों को पढ़ा रहा है, और यहाँ क्लस्टर क्लबिंग हो रही है कि कोई ऊपर से आएगा पढ़ाने, टीजीटी आएंगे, पीजीटी आएंगे। अरे भाइयों, जब उनके खुद की व्यवस्था ठीक नहीं है, वो हमारी व्यवस्था कहां से सिद्ध करेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी जो प्राइमरी में वेकेंट पोस्टें चली हुई है जेएफटी की, उनको भरें, प्री प्राइमरी में अध्यापकों को बुलाएं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि शिक्षा की गुणवत्ता एक एक अध्यापक हमारी प्राइमरी पाठशालाओं में देगा और दे रहा है। मैं प्रेस के माध्यम से, मीडिया भाइयों के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि इस प्राथमिक शिक्षक ढंग जो ढांचा है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किए जाए, नहीं तो इसके बहुत भयंकर परिणाम होने वाले हैं। आज हम खंड स्तर पर हैं, कल हम जिला स्तर पर होंगे, और बहुत जल्द राज्य स्तर पर एक विशाल धरना होगा। उसके बाद अब क्रमिक अनशन नहीं होगा। मैं आज मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं, अब सीधा अमरण अनशन होगा, और जिसमें प्राथमिक शिक्षक खंड अध्यक्ष तीसरा मैं तुनी शर्मा होने के नाते सर्वप्रथम मैं उस अमरण अनशन में बैठूंगा और अपने अध्यापक साथियों के हक वापस दिलाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय प्राथमिक शिक्षक संघ। जैसे कि आपको विदित है कि जो नोटिफिकेशन 23 सितंबर 2025 को निकली थी, कि जिसमें कहा गया था कि जो भी प्राथमिक सारा भी शिक्षा का ढांचा है प्रिंसिपल के अधीन किया जाएगा, उसके रोष में ये धरना प्रदर्शन किया गया। और मुंजाडू बस स्टैंड से हमारा धरना प्रदर्शन एक रैली का रूप लेता हुआ एसडीएम ऑफिस कार्यालय तक पहुंचा, जिसमें हमने जो 23 सितंबर को नोटिफिकेशन निकली है, पूर्व में हमारा जो प्राथमिक का ढांचा था, एचटी का प्रशासनिक ढांचा सीएसटी और बीओ के अधीन होता था। इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत यह ढांचा जो है प्रिंसिपल के अधीन किया गया है। इसमें हमारे प्रदेश के आह्वान पर हर खंड में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है, जिसमें इस नोटिफिकेशन का विरोध किया गया है। और सरकार से प्राथमिक शिक्षक संघ ये मांग करता है कि इस नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द वापस लिया जाए और प्राथमिक शिक्षा के ढांचे को यथावत रखा जाए। धन्यवाद।